बोल। तो हमने कल भगवत गीता अध्याय 9 का दूसरा श्लोक स्टार्ट किया है। तो उसका तात्पर्य बहुत लंबा है, 5 पेज, ऑलमोस्ट 5 पेज का तात्पर्य है उसका। तो हमने कल थोड़ा किया था और आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहले एक बार श्लोक दोहराती हूँ। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमोत्तमं प्रत्यक्षवगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। अनुवाद बाय जगतगुरु शिल प्रभुपाद। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान कैसा है जो भगवान इस 9वें अध्याय में ज्ञान देने वाले हैं। तो ये ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है। तो भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान जो है वो सब विद्याओं का राजा है, यानी राज विद्या है। ये सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यानी कि राजगुह्यम है। फिर परम शुद्ध है। ये ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं भगवान। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो यह अविनाशी है। और ये ज्ञान कैसा है? अविनाशी, कभी इसका विनाश नहीं होता है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यानी ये ज्ञान सुख प्रदान करने वाला है। और इसको कैसे पूर्ण किया जा सकता है? सुख पूर्वक उसको पूर्ण किया जा सकता है, ऐसा सुख प्रदान करने वाला ये ज्ञान है। तो ये सारी इस ज्ञान की विशेषताएं हैं जो ज्ञान इस अध्याय में भगवान दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा जो हमने देखा था वो तात्पर्य पढ़ लेती हूँ, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो तात्पर्य बाय जगतगुरु शिल प्रभुपाद। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी कि राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। तो जैसे ये सभी गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, वैश्वानर, सभी लोगों ने जो अपने अपने सिद्धांत दिए, तो उन्होंने अपने अपने दर्शन दिए। तो ये दार्शनिक, सभी दार्शनिक जो है उन्होंने जो अपने सिद्धांत वगैरह दिए हैं, तो उन सभी का ये अध्याय जो है वो सार है। तो जैसे भागवतम को कहा गया है कि वेदों का पका हुआ फल है भागवतम। तो जैसे हमें वेद, सारे वेद वगैरह, क्योंकि हम अगर वेदों को पढ़ेंगे ना तो हमारे समझ में कुछ आने वाला नहीं है, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वेदों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जो पका हुआ फल जो भागवतम है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगर हम भागवतम को समझ लेते हैं तो सारे वेदों को समझ लिया ऐसा कहलाता है। तो ऐसे ही ये सारे वेदों और ये जो सिद्धांत अपने अपने दर्शन दिए हैं, तो ये इन सभी का जो सार है वो ये नवम अध्याय है, भगवत गीता का 9वां अध्याय है। तो हमें ये बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें सिर्फ ये अध्याय जो है 9वां अध्याय, इसको अच्छे से समझना है। क्योंकि इस अध्याय में जो भगवान ने अभी अभी बताया कि ये विद्या जो दी है वो कैसी है, राज विद्या है, राजगुह्य यानी अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिया है। ऐसा ये इस अध्याय में भगवान ने ये सब ज्ञान दिया है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है, यानी कि वेदों का भी ये सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो ये सारी विद्याओं का की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति योग, यानी कि भगवान की भक्ति जो है इन सभी का सार है।
तो इसके बारे में भगवान ने इस अध्याय में बहुत अच्छे से हमें बताया है। तो सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने में, यानी कुछ इंजीनियर बनने में, कुछ डॉक्टर बनने में, कुछ पीएचडी करने में, ऐसे बहुत सारे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने में जो इस दुनिया के लोग हैं वो इसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग है, यानी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कई बड़ी बड़ी कॉलेज है, स्कूल है, बहुत कुछ है। लेकिन किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। लेकिन कोई भी इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह है, लेकिन किसी में भी ये भगवत गीता, भागवतम का ज्ञान नहीं दिया जाता। किसी आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, ये सब कुछ नहीं दिया जाता है। फिर भी आत्मा शरीर के का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो वह आत्मा जो है, अगर किसी का प्रश्न हो कि आत्मा इतना क्यों महत्वपूर्ण है, आत्मा की इतनी महत्ता क्यों है, तो हमारा शरीर जो है वो इतना चेतन रहता है, तो वो किसके कारण रहता है? आत्मा के कारण। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक हमारा शरीर जो है वो चेतन रहता है, उसमें चेतना रहती है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर तो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कार्य कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आत्मा जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक अवस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण देखा था कि एक रानी थी, तो वो उसके पास एक तोता था। अब उस तोते के लिए रानी तो अब उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए वो तोते के लिए एक सोने का पिंजरा लेकर आई और फिर क्या करती थी, तोते को उस पिंजरे में रखा। फिर वो सोने का पिंजरा था तो हर रोज वो उस पिंजरे को चमकाती रहती थी, उसको इतना सुंदर, इतना अच्छा क्लीन रखती थी। लेकिन उसके अंदर जो तोता था, तो उसको वो खाना पीना नहीं देती थी। तो अब खाना पीना नहीं मिलता है तो तोता कितने दिन जिंदा रहेगा? तो थोड़े दिन हुए और वो तोता जो है वो मर गया। अब रानी को ऐसे हुआ कि मैं तो उसके लिए इतना सुंदर पिंजरा लाई, उसको इतना चमका के रखती थी, फिर भी ये तोता क्यों मर गया? तो क्योंकि जरूरत, पिंजरे को चमकाने से ज्यादा जरूरत क्या है? अंदर का जो तोता है उसको खाना पीना देने की आवश्यकता थी ना। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ पिंजरे को चमकाती रहती थी। तो हम भी क्या करते हैं, हमारा जो आत्मा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर की वैल्यू है। जैसे आत्मा निकल जाएगा तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। फिर भी हम क्या करते हैं, इस शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा को खुराक नहीं देते हैं। आत्मा का खुराक क्या है? भक्ति। तो भक्ति हम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहा है कि जो लोग आत्मा की चिंता न करते, जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। अब आत्मा के बारे में बहुत अच्छा, आत्मा और शरीर का डिफरेंस और उसके बारे में आत्मा के क्या क्या लक्षण हैं, क्या वो बहुत कुछ दूसरे और तीसरे अध्याय में हमें समझाया गया है। तो भगवत गीता का ये जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसको क्या कहा गया है? गुह्य ज्ञान। तो ये गुह्य ज्ञान भगवान ने दूसरे तीसरे अध्याय में हमें दिया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यानी कि नाशवंत है, और आत्मा अविनश्वर यानी कि अविनाशी है। तो अंतवत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना ही कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है,
यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी सिर्फ हम भगवत गीता पढ़ ले, दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ ले और जान ले कि हाँ, ये आत्मा जो है वो नश्वर है, यानी सॉरी, शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो अविनाशी है, और ये सब कुछ हम जान ले, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर ले, तो इतना आवश्यकता नहीं है। यानी इतना जो है वो इसके विषय में कोई सकारात्मक सूचना हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। अब जो लोग उसको समझते नहीं है, सिर्फ जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं ना, तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है। यानी वैसे आत्मा तो जो है वो अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा का क्या होता है, वो शून्य बन जाती है और निराकार बन जाती है। तो निराकारवादी लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा भी शून्य हो जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान होता है कि वो जानते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन वो अधिक उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा भ्रम होता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। तो अब आत्मा हमारे शरीर में इतनी सक्रिय रहती है, आत्मा के कारण तो हमारा शरीर भी सक्रिय रहता है। तो इतनी सक्रिय आत्मा है तो शरीर के मृत्यु होने पर वो ऐसे ही निष्क्रिय कैसे हो जाएगी। तो यह सदैव सक्रिय रहता है, हमारी आत्मा जो है वो सदैव सक्रिय रहती है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है। तो आत्मा कैसी है, शाश्वत है, तो वो सक्रिय रहती है। और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतर अंश है। तो अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो इतने तक हम कल देखे थे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान दिया है वो कैसा है, शुद्धतम रूप है। तो वेदों में भी ये बताया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। अब पद्म पुराण में जो है वो बताते हैं कि ये पाप कर्म है और ये सारे पापों के फल है। अब पाप के बारे में अब कई लोगों को हम बताते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो मैं नीता से माता जी का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो बहुत अच्छे से उसको समझाते थे कि मानो सुबह उठकर हमें जॉब पर जाना है, तो हमने अपना लंच बनाया और उस लंच बनाते हुए जो सब्जी बनाई उसमें हमने सॉल्ट डालना हम भूल गए, बराबर है। फिर उसको बना दिया और फिर हम पैक करके टिफिन पैक कर किया और हम अपने जॉब पर चले गए। वहां पे लंच टाइम हुआ और हमने टिफिन खोला और हम उसको अब भोजन पाने के लिए बैठ गए। अब हमने जैसे ही सब्जी को खाया तो हमें ऐसा हुआ कि इसमें तो सॉल्ट, इसमें नमक नहीं है। तो हम कंप्लेन करेंगे, किससे करेंगे कि ये तो ऐसा बनाया, ये तो वैसा बनाया, क्यों ऐसा है, उसमें नमक डालना क्यों भूल गए। वो तो हमने अपने आप बनाया है ना, तो हम किससे कंप्लेन करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो हमें प्राप्त होता है, अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो भी आगे आएगा इस अध्याय में, इसी श्लोक में आगे आएगा कि हमारे जो पाप कर्मों का फल है वो हमें तुरंत ही नहीं प्राप्त हो जाता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी गलत नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा होता है, वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। जो टिफिन हमने ही पैक किया है वो ही हमको प्राप्त होता है।
तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी होता है तब हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये मेरा ही किया हुआ है और मुझे प्राप्त हो रहा है। जब हम ऐसा सोचेंगे ना तो ज्यादा दुखी नहीं होंगे हम। क्योंकि अगर किसी ने किया है, अगर मानो हमारी मम्मी ने हमें टिफिन बना के पैक करके दिया है, तो हम कितनी सारी कंप्लेन करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों बनाया, तुमने तो सॉल्ट नहीं डाला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हम कितनी कंप्लेनें करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने हाथों से ही बनाया है तो हम किसको कंप्लेन करेंगे? नहीं। तो ये सारे जो कार्य है वो हम अपने पूर्व जन्मों में हम ही अच्छे बुरे कर्म करके आए हैं, और इसी कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें कंप्लेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो हमें यही, जब भी कुछ बुरा भी होता है, कुछ भी होता है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो यह ज्ञान समस्त कर्मों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो जो सकाम कर्मी होते हैं, यानी कि पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म को करते हुए उनकी फल प्राप्त करने की भी इच्छा होती है। वो ऐसा सोच कर कि मैं इतना करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उतना करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे सकाम कर्मों में जो लोग फंसे रहते हैं, तो अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, तो ऐसे विभिन्न कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में वो फंसे रहते हैं। यानी कि उन्होंने जितना अच्छा किया है तो उनको इतना अच्छा उसका फल प्राप्त होता है, बुरा किया है उन कर्मों का उनको बुरा फल प्राप्त होता है। तो सकाम कर्मी जो है वो ऐसे अच्छे बुरे कर्मों के फल में वो फंसे रहते हैं, वो भुगतते रहते हैं। तो इसीलिए हमें कहा है ना कि हमें कैसा कर्म करना है? अकर्म करना है। यानी कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो हमें भगवान को सेंटर में रखकर, भगवान के आनंद के लिए, भगवान के लिए ही कर्म करना है। जब हम ऐसे अकर्म करेंगे, भगवान के लिए ही कर्म करेंगे, कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान के बारे में सोचकर ही अगर हम कर्म करेंगे तो उसका कोई भी अच्छा बुरा फल निर्मित नहीं होता है, और ऐसे कोई फल प्राप्त नहीं होता है हमें। तो इसलिए फिर हम जब पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, ये सब कुछ करते हुए हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो फिर हम इसी संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें कैसे कर्म करना है? अकर्म करना है। कोई भी कर्म करे तो भगवान के आनंद के लिए, भगवान की खुशी के लिए ही हमें कर्म करना है। तो जो, लेकिन जो कोई सकाम कर्मों में जो लोग फंसे रहते हैं वो उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल को भुगतते रहते हैं। तो उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है, अब किसी वृक्ष को हम किसी वृक्ष का कोई बीज हम बोते हैं, तो ये बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। जैसे ही हम बीज बोते हैं तुरंत उसका इतना बड़ा वृक्ष वो बन जाता है? नहीं। तो इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धीरे धीरे करके वो धारण करता है। तब इसमें फिर फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकता है। तो जैसे हम एक बीज भी बोते हैं तो उसको फलीभूत होने में भी टाइम लगता है। एकदम से वो तुरंत ही फलीभूत, यानी कि वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता है, और उसमें ना तो फूल लग जाते हैं ना फल लग जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। पहले छोटा सा अंकुर फूटता है, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तब उसको फूल और फल लगते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भी भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। तो ऐसे ही जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो तुरंत ही उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत में है धृतराष्ट्र का, कि धृतराष्ट्र अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, और उसके 100 पुत्र जो थे वो मारे गए युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे।
तो एक बार उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ये इतना सब कुछ बुरा क्यों हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उसको बताया था कि तुमने ऐसे कहीं पे 50 जन्म या 50 मनुष्य जन्म या 100 जन्म ऐसा बोला जाता है। तो इतने जन्मों मनुष्य जन्म पहले तुम राजा थे और उस वक्त तुम शिकार करने गए थे, तो एक बार तुमने जो बाण छोड़ा तो वो बाण एक पक्षी के घोंसले पर लगा। अब वो पक्षी तो उड़ गया, लेकिन उस घोंसले में उसके 100 अंडे थे। अब वो 100 अंडे जो थे वो सारे फूट गए। हाँ, सॉरी, वो पक्षी की आंख पर लगा तो पक्षी की आंख फूट गई और फिर वो उड़ गया और उसके 100 जो अंडे थे वो फूट गए। तो अब उसका फल उसको ये प्राप्त इस जन्म में हुआ कि उसकी भी आंखें नहीं थी। धृतराष्ट्र अंधे थे। और तो फिर ये फल उसके 100 पुत्र मर गए, तो ये फल इतने जन्मों के बाद क्यों उसको प्राप्त हुआ। तो अब 100 पुत्र उसको प्राप्त होंगे तभी तो 100 पुत्र की मृत्यु होगी ना। तो 100 पुत्र कब प्राप्त होते हैं? पुत्र की प्राप्ति भी अच्छे कर्मों का फल, पुण्य कर्मों से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसके उतने पुण्य कर्म जब जमा होंगे तब उसको इतने जन्म बाद उसको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, वो उसका पुण्य कर्मों का फल था। लेकिन फिर 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर उसने जो पक्षी के 100 अंडे जो थे वो मर गए थे, तो उस कार्य का उसको ये फल प्राप्त हुआ कि उसके जो 100 पुत्र थे उनकी मृत्यु हुई। तो अब ये जो पाप कर्मों के फल जो है वो तुरंत के तुरंत फलीभूत नहीं हो जाते हैं। उसको भी फलीभूत होने में, जैसे वृक्ष को फलीभूत होने में टाइम लगता है, वैसे ही पाप कर्मों को भी फलीभूत होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैंने अपने इस जीवन में किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो ये हमारे इस जन्मों के कर्म नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्मों के भी कर्म हो सकते हैं। तो इसी के कारण हम कुछ गलत ना करते हुए भी हमारे साथ ये बुरा होता है, लेकिन हम उससे अनजान होते हैं, तो इसलिए हमें ये प्रश्न होते रहते हैं। तो इसमें भी कई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, अब इस जन्म में उसने पाप कर्म नहीं किए हैं, कोई भी पाप कर्म नहीं किए हैं, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। लेकिन पूर्व जन्म में जो करके आए हैं तो उसका फल तो जो है वो प्राप्त होता ही रहता है। तो कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं और कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं। तो हम भुगतते आते हैं, तो उसमें से कुछ पाप जो है वो हम भुगत चुके हैं और कुछ पापों का फल अभी हमें प्राप्त होना बाकी है, तो जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो 7वें अध्याय में हमने देखा था कि सभी लोग जो है वो भक्ति में नहीं लग पाते हैं। हम अपने आसपास ही इसको अनुभव कर सकते हैं कि कई लोग ऐसे वेले ही घूमते रहते हैं, लेकिन आप उसको जाकर बोलोगे कि चलो हमारे साथ मंदिर चलो, या फिर ऐसे भगवत गीता भागवतम के क्लास हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, तो आप इसको सुनो, आप भक्ति करो, तो ऐसे आप बोलो, फिर भी वो लोग नहीं लगेंगे। वो लोग तो बोलते हैं कि ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। वो लोग क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि उनके पाप कर्मों का फल अभी भुगतना बाकी है। ऐसे पाप कर्म जिनके बचे हुए हैं, तो वो लोग कभी भी भक्ति में लग नहीं पाते हैं। जिनके भी पाप कर्म सभी फलीभूत हो चुके हैं, यानी कि जिनके पाप कर्म पूर्ण तरह से नष्ट हो चुके हैं, वो लोग ही भगवान की भक्ति में लग पाते हैं। ये हम 7वें अध्याय में हमने देखा था। तो दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों के बंधनों से
पहले से मुक्त हुए रहते हैं, यानी कि उनके सारे कर्म फल जो है वो उनसे वो मुक्त हो चुके हैं, अच्छे बुरे सभी कर्मों से वो मुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए वो अभी भक्ति में लग पाते हैं। तो इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। तो इसको भगवत गीता में तो भगवान बताए हैं 7वें अध्याय में, पर लेकिन पद्म पुराण में भी इसके बारे में बताया है। अप्रारब्धम फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रलीयेत विष्णुर्भक्तिरतात्मनाम। यानी जो लोग भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्यतः तय हो या बीज रूप में हो, तो क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो जो लोग भक्ति में लगे हैं, तो वो उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, यानी कि उन पाप कर्मों के फलों को वो भुगत चुके हो, या फिर अभी सामान्य हो, या फिर बीज रूप में हो, यानी फलीभूत नहीं। कई पाप कर्म के फल जैसे हमने सुना कि तुरंत फलीभूत नहीं हो जाते हैं, उसको भी टाइम लगता है। तो कुछ जो है वो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, तो फिर भी ऐसे अभी फलीभूत होना बाकी है, या कुछ को उन्होंने भोग भी लिया है, लेकिन बाकी के भी जो भी कर्म है पाप कर्म, वो सब क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो किसके नष्ट हो जाते हैं? जो लोग भक्ति में लगे हैं, तो उनके कुछ बाकी भी है अभी भुगतने को, तो फिर भी भक्ति में लगने के कारण उनके सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। तो ये भक्ति जो है वो शुद्ध करने वाली है, इतनी शुद्ध कर देती है मनुष्य को। जो भी व्यक्ति भक्ति में लगता है, तो जैसे हम सुनते हैं कि जैसे जैसे हम भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवान की नाम रूप गुण की लीला सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो हमारे हृदय में बहुत सारे कलमश होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सभी के हृदय में होते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हम करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये सारे कलमश जो है वो धुलते जाते हैं और हमारा हृदय जो है वो स्वच्छ होता जाता है। तो ये भक्ति जो है वो पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है, यानी कि व्यक्ति को ऐसा शुद्ध करती है और सभी पाप कर्मों से मुक्त करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या ये हमने जब अब तक किए तो वो सारे पाप तो धुल गए, लेकिन क्या हम पाप करना बंद कर देते हैं? गंगा स्नान करके आके फिर पाप करना बंद कर देते हैं? नहीं, फिर से कई प्रकार के पाप करते हैं हम, तो फिर से वो ढेर जमा हो जाता है पापों का। लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा ऐसी होती है कि आपकी पाप करने की वृत्ति को नष्ट करती है, उसको धोती है। तो यानी कि पाप करने की जो वृत्ति होती है, तो उसको ही नष्ट कर देती है। तो फिर आप पाप कर्म नहीं करोगे। तो फिर आप गंगा में स्नान करो या ना करो, तो आप पाप करते ही नहीं हो, तो फिर कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान गंगा में स्नान करना चाहिए, ताकि उसके पाप तो नष्ट हो जाए, उसके पाप करने की वृत्ति भी उसकी नष्ट हो जाए, तो फिर कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, भगवान की भक्ति, वो इतनी शुद्ध करने वाली होती है। उत्तम का अर्थ तात्पर्य दिव्य है, यानी कि ऐसा उत्तम यानी कि दिव्य है। ये भक्ति, ये ज्ञान इतना दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत का अंधकार, तमस यानी कि अंधकार। तो यहाँ पे तमस का अर्थ है ये जो भौतिक जगत का जो अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। तो ये उत्तम यानी कि भौतिक कार्यों से परे रहना। तो भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति में कार्य करता है, तो उसको कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए कि वो भी ऐसे भौतिक कार्य ही कर रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए।
यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। तो अब एक भक्त है, तो वो गृहस्थी है। अब सभी तो सन्यासी नहीं होते हैं ना, भक्ति में लगे हुए सभी व्यक्ति तो सन्यासी नहीं होते हैं, कुछ गृहस्थी भी होते हैं। तो अब एक गृहस्थ भी होता है, वो भी कार्य करता है, और एक सामान्य व्यक्ति जो भौतिक कार्यों में लगा हुआ है तो वो भी कार्य करता है। तो अब हम दूर से देखते हैं, जो व्यक्ति भक्त नहीं है तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि दोनों का के कार्य सेम ही है ना। अब एक भक्त होता है, वो भी बाजार में ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति भी होता है, वो भी बाजार में ग्रोसरी लेने के लिए जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है? दोनों के सोच में अंतर होता है। एक भक्त जब बाजार में ग्रोसरी लेने के लिए जाता है तब वो क्या सोचता है कि मुझे भगवान को आज तो ये वस्तु बनाकर खिलानी है, तो इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो मैं लेकर आता हूँ। तो उसकी सोच ऐसी होती है। और एक सामान्य व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या सोचता है, आज तो मुझे ये खाने की इच्छा हुई है, तो इसको बनाने के लिए ये वस्तु कम पड़ रही है, उसको लेने के लिए अब मैं बाजार में जाता हूँ। तो दोनों की सोच में डिफरेंस होता है। एक जो है वो भगवान के लिए सोचता है सब कुछ। अब वो भगवान को भोग लगाकर फिर उसको ही उसको ग्रहण करना है ना, लेकिन वो सोचता क्या है कि भगवान को मुझे ये खिलाना है, तो इसकी ये सोच होती है। और जो भौतिक व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सोचता रहता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं इतने पैसे कमाऊंगा तो उससे मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, ये करना है, वो करना है। वो अपने आनंद के ही बारे में सोचता है। और एक जो भक्त होता है वो जॉब भी करता है, वो भी पैसे कमाता है, वो भी जॉब करता है, लेकिन जब पैसे प्राप्त होते हैं ना, तो उसकी सोच क्या होती है कि मुझे अगर इस बार मुझे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना, तो मुझे भगवान के लिए अच्छे अच्छे जो है वो वस्त्र बनाने हैं, वो भगवान का इतना सुंदर मंदिर मुझे लाना है, भगवान के लिए ये करना है, वो करना है। तो दोनों की सोच में डिफरेंस होता है। अब एक सामान्य व्यक्ति दोनों को सोचता है ना, तो उसके तो ऐसा ही लगता है कि दोनों के कार्य सेम ही है ना। भौतिक व्यक्ति भी जॉब करता है, एक भक्त भी जॉब करता है, भौतिक व्यक्ति भी बाजार में ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, एक भक्त की भी बाजार में ग्रोसरी लेने के लिए जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एक भक्त होता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि ये भक्त जो है वो बाजार में जाता है तो जरूर वो भगवान का के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए, भगवान को अच्छा भोग खिलाने के लिए वो बाजार में कुछ लेने के लिए गया है। तो ये वस्तु जो है वो एक भक्त ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा परे होते हैं। जो भक्त होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। अब ये जो पाप कर्मों के फल तो हमने देखे कि तुरंत ही फलीभूत नहीं होते हैं, उसको टाइम लगता है। लेकिन ये जो भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों, जो यानी भक्ति के जो फल होते हैं ना, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो उसको हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति बिना किसी अपराध के श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। तो अभी तो हम सभी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं,
लेकिन हमें अब किसी का ये हो प्रश्न हो, वैसे सभी का ये प्रश्न होगा, क्योंकि हमें तो ऐसे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती है, हमें तो ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते समय ये आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जाप जो है वो कई दोषों से पूर्ण होता है। हम जो जाप करने बैठते हैं तो साथ में हम मोबाइल भी चलाते रहते हैं, और हमारे मन में भी कई प्रकार के जो विचार है वो चलते रहते हैं। पूर्ण तरह से हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। हमारा मन जो है मन की जो तुलना किससे की गई है, घोड़े से की गई है। तो जैसे घोड़ा भागता ही रहता है, वैसे हमारा मन भी एक जगह पे टिकता नहीं है, वो भी भागता रहता है। अभी यहाँ पे है, 2-3 सेकंड में वो कहीं पे पहुंच जाएगा, 1-2 मिनट में वो और कहीं पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो अगर किसी का प्रश्न हो कि हमें तो फिर ये मन का क्या करना है, हमारा मन नहीं लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब ये मन जो है वो इसका ये अभ्यास है ना, तो कई जन्मों से है कि ये भागते रहना, ये उसका अभ्यास जो है वो कई जन्मों का है। तो इसके लिए हमें उसको भक्ति में लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। मन बार बार चला जाता है, उसको खींच कर लाना है और भगवान में लगाना है, भगवान के चरणों में उसको लगाना है। फिर से वो भाग कर जाएगा, फिर से उसको खींच कर लाना है, फिर से भगवान के चरणों में लगाना है। तो ऐसे करते करते जब पहले दिन आप ऐसा प्रयास करोगे तो वो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भगवान में लगेगा, फिर से भाग जाएगा। फिर से हम प्रयास करते रहेंगे तो 10 मिनट के लिए लगेगा, फिर से प्रयास करेंगे तो 2-4 माला होगी, तब तक वो लगेगा, फिर से वो भाग जाएगा। तो ऐसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, बार बार उसको खींच कर लाएंगे, भगवान में लगाएंगे, भगवान के चरणों में लगाएंगे, फिर से वो जाएगा। तो ये अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन पूर्ण तरह से भगवान में, जब हम भगवान के नामों का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने बैठेंगे तो पूर्ण तरह से हमारा मन जो है वो भगवान में ही लगा रहेगा। तो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं, बताते हैं कि मैं जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का, वैसे तो वो पूरा दिन 2400 घंटे सोते हुए भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहते हैं। तो वो बताते हैं कि जब मैं जाप करता हूँ तो मेरा मन जो है वो भगवान में ही लगा रहता है। तो ये कब लगेगा? जब हम उसको अभ्यास करेंगे, उसको भगवान में लगाने का अभ्यास करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भगवान में लग जाएगा। तो और तभी हमें ये अनुभव होगा कि दिव्य आनंद का, भगवान के नामों के जाप करते हुए हमें दिव्य आनंद का अनुभव होगा, और तब हम समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो ये बहुत ही, इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि हम मानो भक्ति करते हैं तो हम जो है श्रवणम करते हैं, कि श्रवणम करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेशों को प्रचारित करने में भी लगा रहता है। तो कोई व्यक्ति जो है वो श्रवण करता है, तो हमें सिर्फ श्रवण नहीं करना है। हमें, अगर हम भक्ति में लगे हैं तो हमारा तो एक दिन उद्धार होने वाला है, लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें और लोगों के बारे में भी सोचना है कि मेरा तो उद्धार होगा, और लोगों का भी उद्धार मुझे करना है। तो ऐसा ये सोच जब प्रभुपाद जी ने रखी कि वो तो भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनका तो उद्धार होने ही वाला था, वो तो भगवत धाम जाने ही वाले थे। तो वो उन्होंने इतना ही नहीं सोचा कि मैं तो जाने ही वाला हूं ना, तो अब मुझे कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है, मैं बस भक्ति करूंगा अंत समय तक। तो ये उन्होंने इतना नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सभी लोगों के बारे में सोचा
कि मैं तो भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने साथ अपने सभी लोगों को भी भगवत धाम ले जाना है। तो इसीलिए वो 70 साल की आयु में भी वो ऐसे अमेरिका में गए। और ऐसे लोग जो थे अमेरिका में जो थे वो ऐसे थे कि मांस मच्छी खाते थे, इतना नशा करते थे, जुआ खेलते थे, सब कुछ करते थे, अवैध स्त्री संबंध रखते थे, सब कुछ करते थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो इन लोगों का उद्धार किया। और कितने प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर की स्थापना की। तो इस मंदिरों से आज और इससे भी ज्यादा अभी तो कई सारे मंदिरों की स्थापना हुई है। और इनमें कितने सारे भक्त भक्ति में जुड़े हैं। तो कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। तो हमें भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें और लोगों के बारे में भी सोचना है कि हम तो जुड़े हैं, हमें और लोगों को भी जोड़ना है। तो सभी लोगों को ये प्रयास करना है कि अपने जो भी संबंधी है, आसपास में कोई रहता है, तो उन लोगों को भी हमें भक्ति में जोड़ना है। तो कई सारे भक्त जो है वो ऐसे कई लोगों को हमारे ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिर इतना बस नहीं है कि ग्रुप में ज्वाइन कर दिया तो बस हो गया। नहीं, हमें उनका फॉलो अप भी लेना है। हमें उनको बार बार ये याद दिलाना है। उनको जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होता है या आप जब भी मंदिर जाते हो, तो उनको बताना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, आपको क्या आना है मेरे साथ, चलिए मंदिर चलिए। तो जब वो मंदिर में आएंगे, वैष्णवों का संग उनको प्राप्त होगा, वैष्णवों की कृपा प्राप्त होगी, गुरुजनों की कृपा प्राप्त होगी, तो वो भी धीरे धीरे करके भक्त बन जाएंगे। मंदिर में भी ऑफलाइन क्लास होते हैं, तो आपको उनको भी एनकरेज करना है कि आप आइए, ऐसे भगवत गीता भागवतम सुनिए। अगर आप नहीं आ पाते हो तो ऐसे ऑनलाइन भी क्लास आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। तो ऑनलाइन भी क्लास होता है। तो अब आपने जिन जिन लोगों को ऐसे जोड़ा है ग्रुप में, तो आप सिर्फ इतनी 5-10 मिनट निकाल सकते हो ना, जब भी ये स्टार्ट होता है क्लास, तो 5 मिनट पहले इन भक्तों को आप फोन करके याद दिला दीजिए कि अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी ज्वाइन करिए। तो जब वो ऐसे धीरे धीरे करके ज्वाइन होंगे और उनको इंटरेस्ट पड़ता जाएगा, भगवान में प्रेम उनके अंदर जागृत होगा, फिर आपको उनको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो वो अपने आप ही जैसे कई भक्त जो है अभी उनको इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, और जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाते हैं सभी भक्त जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जो दूसरे भक्त है वो भी ऐसे जब भी उनको भी इंटरेस्ट जगेगा ना, तो वो भी अपने आप फिर ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमें ऐसे जो है भक्ति करनी है, लेकिन उसका प्रचार का कार्य भी हमें करना है। तो प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त प्रचार के कार्यों में लगे हुए हैं, वो मुझको बहुत पसंद आते हैं वो लोग। तो भगवान को भी ये अच्छा लगता है, भगवान भी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम जितने और लोगों को इसमें जोड़ते हैं। तो भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान की क्या इच्छा है। एक सेकंड। भगवान की क्या इच्छा है कि उनके सारे जो सारे ये जीव है वो भगवान के अंश है, भगवान के ही संतानें हैं। तो जो भगवान से बिछड़कर इस भौतिक संसार में आई है, तो भगवान चाहते हैं कि ये सभी जीव जो है वो वापस उनके धाम चले जाए। एक, एक सेकंड। सॉरी। तो ये सारे जीव जो इस भौतिक संसार में इतना दुख प्राप्त करते हैं, तो ये सारे जीव वापस भगवान के धाम, भगवान के पास चले जाए। तो अगर हम ये जीव सारे कब भगवान के धाम जाएंगे, जब वो भक्ति में जुड़ेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तभी जाएंगे ना। तो अगर हम किसी भी भक्त को ऐसे जोड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जोड़ते हैं भक्ति में, तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज है, सभी लोगों को पता होगा कि अभी उनकी कंडीशन कैसी है। तो वो जब भी प्लेन में भी जाते हैं, तो भी प्लेन के जो एयर होस्टेस होती है,
तो उन लोगों को भी वो ऐसे भगवत गीता देते हैं और उनको भी ऐसे थोड़ा प्रवचन सुनाते हैं, भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो अभी हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में भी उनकी नर्सें डॉक्टर वगैरह है, तो उनको भी ऐसे वो भगवत गीता देते हैं, उनको भी ऐसे भक्ति में जुड़ने के लिए जो है वो प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो गुरु महाराज है वो भक्तों को ऐसे और लोगों को भक्ति में जोड़ने का कार्य वो करते हैं। तो हमें भी अपने गुरु महाराज के कार्यों के जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज यानी कि श्री प्रभुपाद जी का कार्य अभी भी वो कर रहे हैं, तो हमें भी अपने गुरु महाराज का जो ये प्रचार का कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है, तो हमें करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और लोगों को हमें ऐसे भक्ति में जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी भक्त अभी ये सुन रहे हैं, तो वो भी जो भी लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आज से वो या जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो वो तो ज्वाइन होते ही है, लेकिन उनको भी याद दिलाएंगे कि ऐसे आपको भी ज्वाइन होना है, आप भी सुनिए। तो ये करेंगे, मैं ऐसा आशा करती हूँ। तो इससे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव, ये सब कुछ हम जब करते हैं ना, कि प्रचार कार्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, तो उससे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे कार्यों में हम जुड़ते हैं और भक्ति में जुड़ते हैं और प्रचार कार्य करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो आध्यात्मिक उन्नति जो है वो उन लोगों की ही हो पाती है कि जिन लोगों ने पहले शिक्षा प्राप्त की है या शास्त्रों को पढ़ा है या वो योग्य है, उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, वो ही लोग सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, वो ही लोग आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। कोई क्षुद्र भी इसमें लगता है तो भी भक्ति में वो ऐसे जुड़ता है और ऐसे कार्यों में जुड़ता है, तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ पाता है। कोई स्त्री है या कोई बालक है या कोई वृद्ध है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी, ये सभी लोग जो है वो ये कार्य करते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति होती ही है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ना है या फिर ऐसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना है या ऐसे कोई भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ भक्ति में जुड़ना है और लोगों को भी भक्ति में जोड़ना है, प्रचार कार्य करना है और ये श्रवणम कीर्तनम ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज काफी टाइम हो गया है, सॉरी। आगे का जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।